नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत ही विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूँ। राहुल को चीन में रब दिख रहा है, ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि देश के अंदर चीन को लेकर आग बबूला नजर आती है। कांग्रेस चीन को लगातार कोसती हुई नजर आती है। कांग्रेस, राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक चीन के मसले पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या हो जाता है आखिर राहुल गांधी को जब वो विदेशी सरजमी पर पहुंचते हैं? क्योंकि अंग्रेजों की ही सरजमी पर पहुंचकर चीन को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई है, उसके बाद से ये पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी विदेश में पहुंचकर चीन के इतने कायल क्यों हो गए? वो चीन जो लगातार भारत के लिए दुश्मनी की तस्वीरें प्रस्तुत करता रहता है, उसके पीठ पर चूड़ा घोंपता रहता है, उसी चीन को राहुल गांधी शांति प्रिय कैसे समझते हैं, शांति पसंद कैसे समझते हैं? और जैसे ही राहुल गांधी ये बातें कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है और पूछ रही है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी की ये आदत हो चुकी है कि विदेशी सरजमी पर जाकर भारत को अपमानित करना है। भारत को अपमानित करना मतलब भारत के लोगों को अपमानित करना। और ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी देश से माफी की मांग कर रही है। राहुल गांधी को चीन में रब दिखता है। इस सिलसिले पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, हम आज इसी मुद्दे पर करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो अपनी अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के बाहर जाकर देश की आलोचना की है। इस बार राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जमकर भारत की बुराई की और चीन की भर भर कर तारीफ की। जो राहुल गांधी देश में रहकर चीन के साथ झड़प पर मोदी सरकार को घेरते हैं, वही राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर चीन को शांति का पक्षकार बताते हैं। इसके लिए कांग्रेस के युवराज ने बाकायदा तर्कों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हैं, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा है। चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। कोई कांग्रेस के युवराज से पूछे कि अगर चीन इतना ही शांति प्रिय है तो क्यों दुनिया के 17 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है? आखिर क्यों चीन अक्सर भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है? आखिर क्यों राहुल चीन के मुद्दे पर गिरगिट के मालिक रंग बदलने लगते हैं? देश की जनता युवराज से सवाल पूछ रही है कि आपने चीन का आखिर कौन सा इतिहास पढ़ लिया है? हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। China sees itself as a force of nature, right, and is embedded in nature, whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature. It sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things, and this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. चाइना सद्भावना प्रेमी है, चाइना शांति प्रिय है, चाइना की जिस डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ा इतिहास में भी जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने चाइना के मसले पर ही भारतीय सरकार को पानी पी पी कर कोसा था। आज उसी चाइना में वो शांति देख रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी को चाइना में शांति नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी अशांत हो जाती है और हमलावर हो जाती है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से राहुल गांधी से पूछ रहे हैं बड़े प्रश्न। आइए जरा सुन लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का सिलसिला। गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इस चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है
और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आग बबला है और राहुल गांधी ने चीन की जिस तरीके से सराहना की है, इसके बाद से ही, वो भी विदेशी सरजमी से, वो भी आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजों की धरती से, जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल पूछ रही है। आज बहुत सारे सवाल हमारे बीच भी होंगे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए जो पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं। आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पूरे पैनल में संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो राहुल को चीन में रब दिखता है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और सबसे पहले आज चंद्रमोहन जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। पानी पी पी कर आप लोग कोस रहे थे सरकार को, जब गलवान का मुद्दा हुआ, जब डोकलाम का मुद्दा हुआ, चीन को लेकर जिस तरीके के आप लोगों की रिएक्शंस आ रहे थे, उसके बाद उसी चीन को आप शांति प्रिय बताते हैं जब आप विदेशी सरजमी पर जाते हैं। तो ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या हो जाता है राहुल जी को विदेश की सरजमी पर जाके? देखिए लावनी जी, क्या है कि पूरी भाजपा और भाजपा के नेता को राहुल गांधी की विरोध की जो धारणा इतनी भर गई है कि वो उससे कुछ सीख तो पाते नहीं। जब उनको कुछ बोलना नहीं आता, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं वो मैदान में आ जाते हैं बोलने के लिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले तो ये सत्यार्थ में वो लोग जवाब दें कि राहुल गांधी जी जब चाइना के लिए उनके अगेंस्ट बात करते हैं तो वो तब सत्य था, या अगर राहुल गांधी जी ने आज जिस बात को सत्य किया है वो दोनों में से किस बात को सत्य करते हैं? गिरना छोड़ दें, ये बात बता दें कि किस बात का सत्य ठीक है। इसका जवाब मैं चाहता हूं कि मेरे भाजपा के मित्र थे। मैं अपने विषय पे आता हूं। वो भी तो एक प्रेम था चाइना के प्रति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री दिया करते थे। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों में जा जाके देश की गरिमा बढ़ाई, क्योंकि उनके पास मर्यादा थी, शायद उस मर्यादा का उपयोग करते थे। क्योंकि आज उनके पास तंत्र है, इसलिए शायद उस पर बात नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी सुना देता हूं, दिखा भी देता हूं, शायद उससे पता चल जाए कुछ। तो क्या है कि सिर्फ विषयों से भटकाना और मुद्दों पे बात ना करना, ये भाजपा का तंत्र का आज एक विषय बन गया है। और वो राहुल विरोधी होते हुए भूल जाते हैं कि किस विषय पे बात करनी है। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको जो कमेटी होती है राज्यसभा लोकसभा की, उसमें सेक्रेटरी होता है। अगर राहुल गांधी जी सांसद होते हुए कुछ गलत बोलते हैं तो तंत्र के उसके थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत कुछ बोला हो तब। अगर विपक्ष के नाते लोकतंत्र है, क्योंकि अगर आज आप लोकतंत्र है, आप भी लोकतंत्र के अंदर आज डिबेट कर रही हैं, चाहे वो पक्ष में कर रही हैं या विपक्ष में कर रही हैं, तो लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। वो सवाल ना पूछे कि आरडीएक्स कहां से आया, इतने लोग कैसे मरे, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। चंद्रमोहन जी, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन आपकी आखिरी बात में आपने कहा कि लोकतंत्र में क्या अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लोकतंत्र की तो खूबसूरती ही विपक्ष जितना मजबूत हो उसे माना जाता है, लेकिन वो लोकतंत्र जो अपने देश की सीमा के अंदर हो। लोकतंत्र मतलब हमारी लोक का तंत्र। ये विदेशी लोक में जाकर अपने तंत्र, अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना मतलब अपने देश पर सवाल खड़ा करना होता है। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से आप तमाम सवाल पूछिए, आप अधिकार रखते हैं, लेकिन विदेश की सरजमी पर जाकर, और आपने कहा कि दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं, तो ये बात तो आप पर भी लागू होती है कि दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि चीनियों ने भारतीय सैनिकों को किस तरीके से परास्त किया, आपने बहुत सारे, आप लोगों ने हमारी सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ आप जाकर विदेशी सरजमी में चीन को शांति प्रिय बताते हैं। एक उंगली अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठाते हैं चंद्रमोहन जी, तो 4 उंगलियां आप लोगों की तरफ भी उठती है, तो उसका सवाल तो जवाब तो देना होगा ना। भी बाहर गए थे, 10 जगह गए थे, और 10 जगह उन्होंने जाके कहा था कि देश से बाहर जाने के बाद
नहीं आऊंगा आता, ये 4 प्रश्न करे थे। मैं भी, मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा, मैं भी थोड़ी देर में चला के सुनाऊंगा उनसे। क्या वो देश का अपमान नहीं था? वो देश के प्रधानमंत्री है कि आज उनके साथ लोकप्रियता ज्यादा है, तो क्या विपक्ष का कोई व्यक्ति प्रश्न करे वो राष्ट्रद्रोह हो गया, और जो नेता है वो कुछ भी बात करे वो राष्ट्र प्रेम हो गया? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं भाजपा मतलब वाले? आप उनके साथ साथ चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यानी आपने तो आपके मंत्री ने तो, मणिशंकर अय्यर साहब तो पाकिस्तान में बैठकर कह रहे थे कि मोदी की सरकार को हटाना है। खैर इंद्रजीत जी देखिए, ये तर्क बार बार दिया जा रहा है। मैं तब से देख रही हूं, जब से राहुल गांधी जी का ये बयान आया उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा सवाल पूछ रही है तो पहले उनको भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी तो अब बड़े बड़े नेता विदेशों में जाके किस तरीके से विपक्ष को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं। लावनी जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कभी नहीं रहा है सिद्धांत कि हम अपने देश की बुराइयां जाके विदेशों में करें। ये कांग्रेस को ही मुबारक हो, और कांग्रेस बाखूबी ये काम को निभा रही है। शुरुआत कांग्रेस की आज से नहीं होती, ये नेहरू जी के टाइम से होती है। नेहरू जी ने जिस तरह से हमारे वीटो पावर में यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए अमेरिका ने और भी दूसरी कंट्रियों ने जब भारत को मौका दिया था शामिल होने के लिए, तो नेहरू जी ने सबसे पहले अपना जो हृदय का प्रेम दिखाया था वो चाइना के लिए दिखाया था। कहा था हमें नहीं ये सदस्यता आप चाइना को देते। तो इनका चाइना का प्रेम उस टाइम से जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी तो जब से भारतीय राजनीति में आए तब से उन्होंने हमारे देश पे ज्यादा से ज्यादा देश को जो है ना काटने की कोशिश करी है। हर जगह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते जहां भारत की बुराई ना करे। आप हमारी बुराई करिए, हमारे नेता की बुराई करिए, देश के प्रधानमंत्री बुराई करिए, मगर आप जो देश में रह के करिए ना। आपको बहुत देश में ही अपने में बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां आप बात पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जो देश की सर्वोच्च पंचायत है जी, में आप नहीं पूछते, आप वहां तक भागते हैं क्योंकि वहां आपको बोलना नहीं आता, सदन में आपको बैठना नहीं आता। सदन में आपको बैठना नहीं आता, वहां बैठ के आप आंख मारते हो। सदन न्यायपालिका सदन को आप जो है ना एक मजाक बना देते हो। लोकतंत्र के लिए सदन सबसे बड़ा होता है, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछना चाहिए वहां पर। और अभी देखिए, आप अगर सोशल मीडिया पर उठाकर देख लीजिए तो बहुत सारे कमेंट्स कांग्रेस के लिए आ रहे हैं कि चीन का चंदा अगर खाया है तो भाई जो खाया है उसके लिए अपनी वफादारी भी तो निभानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं, कांग्रेस वही काम कर रही है? बिल्कुल, राहुल जी ने आपने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले भी राजीव फाउंडेशन में चंदा आया था। तो ये चाइना से बार बार पैसा जो लेते हैं डोनेशन के नाम पे, तो उसकी वफादारी तो निभाएंगे। और ये वफादारी नेहरू गांधी परिवार के खून में है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय राणा जी के पास जाती हूँ। चंद्रमोहन जी, मैं पहले एक बार इनको दिखा देता हूँ, पहचान लेंगे। हमारे देश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, आदरणीय हैं। आप ये बता दीजिए मुझे सिंह साहब कि आइडियोलॉजी कौन सी ले ले हिंदुस्तान का व्यक्ति, उस व्यक्ति की, उनकी जो बहुत फेमस है, या उनकी जिसको आपको फोबिया हो गया है, जिसकी बात के ऊपर आप हमेशा उसका विरोध करने लग जाए। ये आप मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपके 303 मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था आपकी बात। डिबेट लावनी जी की डिबेट है, सबको समय मिलता है बोलने का, सबको समय मिलता है। सिंह साहब घबराइए मत, अभी तो वोट डिबेट है। कैप्टन साहब 20 सेकंड उनको दे लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। 20 सेकंड वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी जल्दी से। 303 सांसद आपके, 56 इंच के नेतृत्व का शीर्ष नेतृत्व के प्रधानमंत्री, एक अकेला राहुल गांधी आप पे भारी है। जब कभी राहुल गांधी आपसे प्रश्न करता है, आप राहुल गांधी जी का विरोध करने में लग जाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब आज तक नहीं देते। अगर आपको प्रश्नों का जवाब देने की खुली चुनौती एक मैं छोटा सा कांग्रेसी देता हूं, आप खुली डिबेट करवा दीजिए दोनों के अंदर, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जवाब दीजिए, संजय जी के पास जाते हैं। ठीक है, काउंटर आंसर दे रहे हैं कैप्टन इंद्रजीत जी, काउंटर आंसर दे रहे हैं आपको, जल्दी से। आप दोनों नेताओं की डिबेट करवा दीजिए, देश के सामने आ जाएगा। कैप्टन इंद्रजीत जी, सुनने की क्षमता रखें। बिल्कुल, राहुल गांधी में अगर हिम्मत है, मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी में हिम्मत है, उनमें भारतीय डीएनए है, तो आए हमारे किसी भी नेता को चुन ले और उसके साथ बहस कर ले। मैंने बोला है शीर्ष प्रधानमंत्री के साथ आपके नेता, आपको लोग, आपसे तो मैं कर ही रहा हूं, आपसे तो रोज कह देते हैं। आपको जो बात बोली है मैंने कहा है आपसे, आपने नहीं कहा है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। वो हमारे अरे भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, नेता विपक्ष के साथ ही डिबेट कर ले, नेता विपक्ष के साथ ही खुली चुनौती के ऊपर बहस कर ले, नेताओं का जवाब दे सके, उनका सामना कर सके। सिर्फ देश की बुराई कर सकते हैं और कुछ नहीं देखिए, कर सकते। चुनौती आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब हो जाती है ना, चाहे चंद्रमोहन जी आपकी पार्टी के नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। चुनौती सबसे बड़ी तब होती है जब हम विदेशी सरजमी पर जाकर सवाल उठाते हैं। सवाल चाहे हम सरकार पर उठाएं या विपक्ष पर उठाएं, बात देश पर आ जाती है। और मुझे लगता है संजय राणा जी, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये विडंबना है कि परंपरा चली आ रही है कि विदेशी सरजमी पर पहुंचो, सरकार के नाम को बदनाम करते करते देश को बदनाम करना शुरू कर दो। ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाएगी 2024 के चुनाव से पहले? और उसके पहले तो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होना है। 3 राज्यों की स्थिति देख चुके हैं कि कांग्रेस कहां खड़ी हुई है। उसके बाद अभी जो चुनाव होने, उसके बाद क्या कोई बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? लावनी जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री का डिबेट करा लो। भैया, अभी डिबेट कुछ दिन पहले 3 राज्यों में हुआ था, जहां पे आपको 8 सीट मिली थी 179 में से। आपका एकदम बोरिया बिस्तर गोल हो गया, तो डिबेट किस बात की करोगे? जनता ने डिबेट का आंसर दे दिया। अब मैं आता हूं आपके मुख्य प्रश्न पे। देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं चाइना हार्मोनी की है, तब इनको तो शायद पता भी नहीं होगा चाइना सी क्या होता है और उसमें कितने किलोमीटर का इशू है, और फिलीपींस के साथ क्या हो रहा है, ताइवान के साथ क्या हो रहा है, और चाइना अपने देश में जिंगजियांग में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। बहुत सारी हार्मोनी फैला रखा है। हार्मोनी की बातें बात करते हैं। अब आप बात बोल रही थी 2024 की। लावनी जी, 2024 तो भूल जाइए। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है भाई। जब 2014 में मोदी जी आए थे, इनके पास तकरीबन 14 से 15 स्टेटों में सरकार थी और वोट परसेंटेज तकरीबन 24% वोट थे। आज के दिन में वोट परसेंटेज गिर करके 12% हो गया है। तो किस बात पे करेंगे? और आप अपने पार्टी को बढ़ा नहीं पा रहे हो। आज के दिन में सिर्फ 2 राज्य में सरकार है, आप अपनी पार्टी को नहीं बढ़ा पा रहे, अपनी सरकारों को नहीं बढ़ा पा रहे, विदेश में जाकर के बातें कर रहे हो कि चाइना जिस हार्मोनी कंपनी वैल्यू क्रिएटिंग हार्मोनी। अरे आपके अभी एक वक्तव्य आपने नहीं सुना होगा लावनी जी, मैं आपको बताता हूं। मैं कश्मीर गया था, आतंकवादी वहां मुझे देखे, मैंने आतंकवादियों को देखा। इसका मतलब जो कश्मीर में आप यात्रा कर रहे थे वो आतंकवादी थे, वो आतंकवादियों के साथ भी यात्रा कर रहे थे। आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हमें समझ नहीं आता। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे मित्र कांग्रेसी को कितनी मुसीबत होती है, इनको हंसी भी नहीं आती है कि टीवी डिबेट पे आकर के डिफेंड ऐसे आदमी की बातों को कर रहा है जिसका तथ्य नहीं है, किसका सर नहीं, जिसका पैर नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। संगठन बता दीजिए लावनी जी, कांग्रेस का कहां पे पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं बेसिस ऑफ 139 सीट जो साउथ की है, उसमें बताइए इनको सीट कितनी मिलेंगी? ये अपनी बातों से ही विरोधाभास रखते हैं, अपने क्रियाकलाप से विरोधाभास रखते हैं। हिंदुस्तान में चाइना को गाली देते हैं, हिंदुस्तान के बाहर चाइना का गुणगान करते हैं। 10 सेकंड और लेता हूं। अभी हमारे मित्र फोटो को दिखा रहे थे भैया, एक होता है प्रोटोकॉल। जब हम विदेश में जाते हैं हेड ऑफ द नेशन बन करके, तो हमें सबसे हाथ भी मिलाने पड़ते हैं, लेकिन हमें एक भी वक्तव्य दिखा दीजिए जहां पे ये बोला हो प्रधानमंत्री या हमारे किसी भी विपक्षी नेता। पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेश गए थे, हमेशा हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट हो। एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है। अपने देश की बुराई विदेशी सरजमी पर नहीं करता कोई। अपने देश की बुराई विदेशी सरजमी पर, ये तो कोई भी नहीं हजम कर सकता है चंद्रमोहन जी। और जिस चाइना से हार्मनी की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, आपको तो बहुत जानकारी होती है, आप तो स्वयं जानती हैं कि 17 देश हैं जिनसे सीमा विवाद को लेकर या किसी अन्य मुद्दों पर विवाद को लेकर चाइना का विवाद चल रहा है। तो जो देश लगातार, जिसकी विस्तारवादी नीति हो, जिसकी आंख ही टेढ़ी हो हर बार भारत की तरफ, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर के लिए उसको ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए कितनी बार वीटो का इस्तेमाल किया गया, कश्मीर को लेकर उसने प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन विदेशी सरजमी पर दूसरे देश के जो लोग हैं वो भारत के साथ खड़े रहे। चाइना हमेशा ही हमारे लिए टेढ़ी उंगली साबित हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी अगर चाइना को हार्मनी से जोड़ते हैं, सद्भाव से जोड़ते हैं, शांत प्रिय कहते हैं, तो फिर तो उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। चंद्रमोहन जी, देखिए लावनी जी, आप एक अच्छी पत्रकार हैं और आपकी डिबेट के अंदर समानता से बात होती है। शंघाई के अंदर कौन गया था जिसने देश की शान और बान के ऊपर प्रश्न खड़े किए थे? टोरंटो के अंदर कौन गया था जिसने मेरे मित्र भी राजनीतिक विश्लेषक लिखे हुए हैं? अगर नहीं होगा तो मैं नंबर भेज दूंगा। माफ करिएगा मुझे, किसने बोला था? भाई देश के प्रधानमंत्री ने। भाई राजनीतिक मंच बोला था
जो मैंने आपको अरे चंद्रमोहन जी, आप क्या बात कर रहे हो? ब्रिक्स में गए थे, ब्रिक्स में गए थे और वो एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में गए थे। ग्लोबल मंच किस लिए होते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। को समझ में आना ये चाहिए क्या है। वैश्विक मंच और देश के अंदर का सियासी मंच बहुत अंतर होता है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, विदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं, तो क्या अपनी सरजमी की और अपने देश की बुराई कर रहे हैं यहाँ पर आकर, या वो ग्लोबली अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस मंच पर आए हैं, समेकित रूप से विश्व स्तर पर बात करने के लिए? अरे चंद्रमोहन जी, क्या हो गया आप लोगों को? 2014 का G20 याद है, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं करा है और आज हम काम कर रहे हैं? क्या वो देश का मान और सम्मान था? राहुल गांधी जी को अगर कैम्ब्रिज के अंदर बुलाया जाता है बोलने के राहुल गांधी जाते हैं, तो वहां राहुल गांधी जी ने देश की प्रतिष्ठा की बात नहीं करी कि चाइना और अमेरिका का जो आज प्रतिद्वंद है उसके अंदर भारत एक मतलब बड़ा बन के बाहर आएगा। क्या उन्होंने इस विषय पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी ने यहाँ देश की बात नहीं करी? राहुल गांधी जी ने किसकी बात करी? राहुल गांधी जी ने बात करी प्लेस ऑफ फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम। जवाब दे रहे हैं, कैप्टन साहब भी जवाब दे रहे हैं, संजय जी भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब मैं चाह रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री ने जाके दुश्मनों की तारीफ की थी, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे देश के लिए घातक है, जो सीमा पर, जिनसे आज भी अभी हमारा आप डिबेट कर रहे हैं ना, वहां पर एक प्रहरी खड़ा हुआ है जो उनसे डटकर सामना कर रहा है। लावनी जी, प्रेस की फ्रीडम की बात करना क्या देशद्रोह है? डेमोक्रेसी की इंडेक्स तो पर बात करिए, करना देशद्रोह है? चंद्रमोहन जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ए और आप आंसर देते हो जेड का। ये बताइए प्रेस का फ्रीडम कहाँ से आ गया? विपक्ष जो प्रश्न करे, नहीं चंद्रमोहन जी बताइए, यहाँ पे प्रेस का फ्रीडम कहाँ से आ गया? अरे आपको इमरजेंसी याद नहीं आ रही है? आपको पहले क्या बीबीसी याद नहीं है जो इंदिरा गांधी ने 2 बार बैन किया था? आपको किताब याद नहीं आ रही जो इंदिरा गांधी ने नेहरू पे बैन किया था? अरे अपने गिरबान में चंद्रमोहन जी झांक के देखा करो, या टीवी डिबेट में बैठा करिए तो तथ्यों को लेके बैठा करिए। आपके पास तथ्य नहीं है। संघाई ब्रिक्स की आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी की तुलना कर रहे हो। ये बताइए, राहुल गांधी ने जाके बोला कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में। बताइए कौन सा डेमोक्रेसी खतरे में है? यस, डेमोक्रेसी खतरे में है, वो राहुल गांधी की डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में है, वो कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि देश की जनता आपको नकारती जा रही है, आपको नकारती जा रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। इस तरह के उलझुल बयान देते हैं। अरे बयान तो देख लिया करो आपके नेता के। आपका नेता जो बोल रहा है कश्मीर में उग्रवादियों के से आंख में आंख मिलाया, और न उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अरे समझा करिए क्या बातें आप बोल रहे हैं चंद्रमोहन जी? सरकार के लिए गलत बोलिए, क्या सरकार के लिए बताइए आपने? अरे अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेश गए थे, इंदिरा गांधी ने भेजा था, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए जाकर के, उन्होंने किस तरह देश की तारीफ की थी। और हम भी बोलेंगे देश की जरूरत है। हास्यास्पद चंद्रमोहन जी ये हो जाता है ना, देखिए तर्कों पर बात करेंगे तो बहस भी अच्छी होती है, लेकिन ये जो कुतर्क होने लगता है ये वाकई कांग्रेस पर सवाल खड़ा करता है। आपको पता है कि ऐसी बहस भी जब वोट डालने के लिए जनता जाती है ना, बहुत सारे ऐसे बयानों को देखती है, ऐसे तर्कों को देखती है, तो कम से कम तर्क तो आप लोग ऐसे दीजिए जो गले के नीचे उतर सके। कैप्टन इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आ रही हूं, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा समय दिया। कैप्टन साहब देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ऐसे समय में ये बयान आ रहे हैं जब हमारा देश चुनावों के दौर से गुजर रहा है। 3 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, 6 राज्य में अभी चुनाव होने। अगर कश्मीर में सब कुछ अच्छा रहा तो फिर देखिए कश्मीर भी जुड़ जाएगा चुनावों की फहरिस्त में, और 2024 तो खैर है ही। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है? लावली जी बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारा देश जो है ना G20 की मेजबानी कर रहा है, जो सारे देश के जो है ना प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ करने आ रहे, और उसकी जो है ना अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। ये अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा शासन देश पे इन्होंने किया है, मगर इस तरह से मीट ये कभी नहीं ला पाए, ऐसी अध्यक्षता इन्हों को कभी नहीं मिली। आज अगर भारत कुछ अच्छा कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, तो वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। इनकी जमीन खिसक चुकी है, आज देश पूरा इन्हें नकार चुका है। राहुल गांधी को पूरे देश अगर नकार रहा है तो फिर कांग्रेस को इसका आकलन करना होगा। माफी चाहती हूँ, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि आज समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे इस चर्चा को एक खत्म करना होगा। लेकिन ये चुनावी दौर है, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और हम फिर जुड़ेंगे। और ये मुद्दा जो राहुल गांधी ने विदेशी सरजमीन से उठाया है, कहीं ऐसा ना हो कि सियासत
संसद के गलियारों में यह बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हथियार बन जाए और कांग्रेस के लिए गले की फांस, इसलिए कांग्रेस को भी आकलन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।